तो 5 मिनट बस आपसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए सब कोई बैठ जाए, क्योंकि दिक्कत थोड़ी सी ये है कि अभी सदन चल रहा है और यहाँ के बाद तुरंत सदन में मुझे जाना है, इसीलिए कम वक्त दे पा रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम। और आज इतनी अच्छी संख्या में हम सब यहाँ जुटे हैं, तो एक नारे के साथ हम अपने लखनऊ को बता दें कि आज हम यहाँ पासमानदा समाज जुटा है, तो मैं एक नारा लगाऊंगा और आप पीछे से मेरा साथ दीजिएगा कि मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज की तरफ से इस ईद मिलन कार्यक्रम में आप सबने मुझे बुलाया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सदन चलने के बावजूद भी मैं आपसे मिलने का मौका खोना नहीं चाहता था, इसीलिए बीच में मैं आया हूँ और तुरंत वापस जाना है, इसलिए कम समय दे पा रहा हूँ। कम समय देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, और अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो एक जोरदार ताली बजा दीजिए। परवेज हनीफ साहब जो संरक्षक है ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महज के, यहाँ अच्छी हवा है इसलिए कोई छोड़ नहीं रहा है। मोहम्मद यूनुस साहब चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। नूरुल जिया अंसारी साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे। शारिक मदनी अंसारी साहब, मारूफ अंसारी साहब, इमरान अंसारी साहब, हमारे राशु मलिक साहब, जुनैद मंसूरी साहब, इमरान रायनी साहब, आवेश अंसारी साहब, इबादुल हक अंसारी साहब, नूर मोहम्मद साहब, हमारे यूसुफ अंसारी जी, मंच पे बैठे हमारे रुबीना कुरैशी जी, मंच पे बैठे हमारे मसूद साहब जो भाषा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और हमारे बड़े भाई और उर्दू एकेडमी के माननीय चेयरमैन कैफुल वाला साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हम सब इकट्ठा हुए हैं। और आज कोई पॉलिटिकल या दल की बात नहीं करूंगा, आज दिल की बात की जाए, क्योंकि आप सब यहाँ प्यार से मोहब्बत से इकट्ठा हुए हैं, तो कोई राजनीतिक बात नहीं की जाएगी। आज केवल 5 मिनट हम लोग बातचीत करेंगे आपस में कि देखिए, ये मैं जानता हूं कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे हमारे अल्पसंख्यक समाज में जो मुस्लिम वर्ग है, उस मुस्लिम वर्ग में आने वाले हम सब पासमानदा भाई जिससे रूबरू होते हैं, क्योंकि हम समाज में पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए कई सारी बेसिक परेशानियों का सामना हमें अपने डेली लाइफ में करना होता है। लेकिन जिस मजबूती और प्यार मोहब्बत से हम सब समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारा पासमानदा समाज तारीफ के काबिल है कि वो समाज का आधार है, और ये हम हैं जिसने अपने समाज को पूरा टिका के रखा है, क्योंकि हम सबसे नीचे आते हैं तो हम आधार हैं, और इसी आधार पे पूरा समाज खड़ा है। तो यानी हम जितने मजबूत, जितने ईमानदार रहेंगे, इंशाल्लाह हमारा समाज भी उसी दिशा में, उसी मजबूती से काम करेगा। अगर वो ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते तो ये एक आम घर से मैं आता हूँ, मैं भी एक आम बुनकर परिवार से आने वाला लड़का हूँ। मैं यही लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था, इन्हीं गलियों में घुमा करता था, इन्हीं शहरों में घुमा करता था, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे बरेली हो, चाहे शाहजहांपुर हो, मऊ हो, अम्बेडकर नगर हो, गाजीपुर हो, हर जगह हम घुमा करते थे, अपने समाज के बीच में रहा करते थे, अपने समाज के परेशानियों को देखा करते थे, अपने समाज के परेशानियों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय मोदी जी तक पहुंचाने का काम आप सबके माध्यम से किया करते थे। और हमारे मोदी जी को, हमारे योगी जी को ये समझ में आया कि ये एक आम पासमानदा परिवार से आना लड़का, अगर इसको मंत्री पद दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है, और एक जोरदार तालियां आप उनके लिए बजाइए। ये तालियां वो धन्यवाद है, ये तालियां वो आभार है, ये तालियां वो मोहब्बत है, ये तालियां ये विश्वास है कि जो विश्वास उन्होंने यहाँ पे दिखाया है, इंशाअल्लाह हम भी समाज को और अच्छा और बेहतर बना के
हम उनके विश्वास को एक इनाम देंगे कि उन्होंने जो विश्वास, एक आम घर से आने वाला, मैं बहुत साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ, कभी भी आप बलिया मेरे गांव आ सकते हैं, आज भी कच्चा मकान है मेरा, लेकिन इस गरीब बेटे को जो भाजपा सरकार ने सम्मान दिया है, मैं आप सबसे इंशाल्लाह अपील करना चाहता हूं कि आप भी अब आगे आइए। ये वक्त है कि हम आगे कदम से कदम बढ़ाएं इस सरकार के साथ। सरकार ने बजट पेश किया है और मुझसे जो भी मिला, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो भी मिला, विपक्ष के हमारे विधायक भी मिले, विपक्ष के जितने मुस्लिम विधायक थे, सबने कहा अच्छा बजट है, हमारे समाज को इससे लाभ मिलेगा। इस बजट में हमने तो देखिए, ये बजट सीधा सीधा पासमानदा समाज को लाभ देगा, क्योंकि हम जिस कैटेगरी में आते हैं, स्कॉलरशिप हमें मिलती है, रिजर्वेशन हमें मिलता है, तो इन चीजों का लाभ हमें मिलता है। तो इस स्कीम में कोई भी चीज आएगी तो उसका सीधा लाभ हमारे पासमानदा समाज के युवाओं को मिलेगा। वो युवा उस योजना से लाभ लेके समाज के प्रथम पंक्ति में आएगा, वो और शिक्षित होगा, वो और मजबूत होगा और इंशाल्लाह वो हमारे समाज को एक नई दिशा देगा। क्योंकि ये वक्त है कि ये एक दानिश आजाद अंसारी नहीं, समाज के हर आदमी को दानिश आजाद अंसारी बनने का ये वक्त है। तो दोस्तों, आप अपने आप को मंत्री से कम मत समझना। ये आपका मंत्री पद है, ये आपका पद है, लेकिन ये पद नहीं है, ये जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के साथ हमें जो ये दायित्व मिला है, उसको हमको आगे ले जाना है। अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए हमें कुछ अच्छा करना है। इंशाअल्लाह आप सब अगर हमारा साथ दे देंगे तो हम वो इबारत लिखेंगे जिसके बारे में आप कल्पना करते हैं, जो चीज सोच के आप घर से निकले होंगे कि आज मुझे समाज में बदलाव लाना है, तो ये बदलाव तभी हो पाएगा जब हम सब एकजुट होके पॉजिटिव मन से, सकारात्मक मन से आगे बढ़ेंगे, तो हम वो हर चीज हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। तो स्कॉलरशिप के लिए करीब 700 करोड़ का बड़ा बजट, 700 करोड़ का बड़ा बजट स्कॉलरशिप के लिए है, जिसका सीधा लाभ हमारे पासमानदा समाज के युवाओं छात्रों को मिलेगा। जो रिजर्वेशन में आते हैं, जो कैटेगरी में आते हैं, और हम पासमानदा वर्ग वो कैटेगरी में आता है, तो उसका सीधा लाभ हमें मिलेगा। अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा एक बहुत जरूरी चीज है, जिससे हमारे समाज का भला हो सकता है। अगर हम अपने समाज को शिक्षित बना देंगे तो इंशाअल्लाह दोस्तों हमारा समाज अपने आप तरक्की कर लेगा। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ये मैं आज एक मंत्र इस कमरे से लेकर निकलना है कि हम सब जहां भी हैं अपने समाज को शिक्षित, एजुकेटेड, एम्पावर बनाने के लिए काम करें। अगर हमने शिक्षा दे दी तो बाकी काम वो छात्र अपने आप कर लेगा, वो अपने आप आगे जाके उन तमाम चीजों को ले आएगा जिसमें उसका हक बनता है। लेकिन अगर वो शिक्षित नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। उस शिक्षा को आधुनिकीकरण करने के लिए, आधुनिकीकरण से हमारा मतलब है कि जो दीनी तालीम हम हासिल कर रहे हैं वो दीनी तालीम हमारे हाथ में रहेगी, लेकिन उसके साथ एक और हाथ उठा है मजबूत करने के लिए, आधुनिक शिक्षा। हम दीन इस्लाम के साथ साथ जब साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर पढ़ेंगे तो हमारे बाजू मजबूत होंगे। मजबूत बाजू से हम अपने भविष्य को लिखेंगे, हम अपना तकदीर खुद लिखेंगे, और खुद से अपना तकदीर लिखने के लिए हमको शिक्षित होना पड़ेगा। तो आधुनिक शिक्षा के लिए 480 करोड़ रुपए सरकार हमने दी है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर सरकार का स्वागत कर देंगे। अच्छा, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में हम रहते हैं, सबसे ज्यादा शिकायत आती है कि भाई हमारे एरिया में स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बेसिक फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए पिछले 5 साल से भी चल रहा है, और इस बार हम ऐसे अपने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 508 करोड़ रुपए, 18 लाख रुपए, 508 करोड़ 18 लाख का बजट है, जिससे हमारे और आपके घर के इर्द गिर्द ITI बनेगा, स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, स्कूल बनेगा,
जिससे हमारे घर के लोग अपने एरिया में ही पढ़ेंगे लिखेंगे, हॉस्पिटल बनेगा, स्वास्थ्य मिलेगा उन्हें। तो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा बजट है जिससे हमारे समाज को आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक नए रास्ते मिलेंगे। इसके साथ साथ जो बड़ी संख्या में हमारे पासमानदा समाज के भाई बुनकर वर्ग से भी आते हैं, जिनकी बड़ी समस्याएं आए दिन हम लोग को सुनने को मिलती हैं। तो बुनकर भाइयों के लिए रियायती दरों पे विद्युत उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए करीब 250 करोड़ का बजट दिया गया है। और हमारे बुनकर हथकरघा लोग, ये हर जिले से डिमांड आती है बिजली बिल दरें कम करने का, तो हम रियायती दरों में उनको बिजली उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सौर ऊर्जा से भी उनको कनेक्ट करेंगे। सौर ऊर्जा के माध्यम से हमारी जो डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, बिजली विभाग की तरफ, वो डिपेंडेंसी कम होगी। सौर ऊर्जा से खुद हम अपना पावर जनरेट करेंगे और अपने पावर लूम्स को, अपने हैंडलूम्स को चलाएंगे। तो निश्चित तौर पे इन तमाम चीजों के माध्यम से सरकार ईमानदारी से पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि अपने समाज को हम सशक्त करें। इसके साथ साथ जो ODOP योजना सरकार पिछले 5 साल में चला रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके बारे में भी जानकारी बहुत सारे लोगों को है, जिनको नहीं है मैं बता दूं। ODOP एक बहुत अच्छी योजना हमारी सरकार की है जो पिछले 5 साल से चल रही है। और ये ODOP ऐसे कहने को तो सबके लिए है, समाज का हर वर्ग चाहे किसी भी धर्म का हो, वो ODOP में उसको लाभ मिलता है। लेकिन इसके पीछे की बात यह है कि इसका बड़ा लाभ हम मुस्लिम समाज को मिलता है और मुस्लिम में भी पासमानदा समाज को मिलता है। वो कैसे मिलता है कि मुरादाबाद में अगर पीतल का कारोबार होता है तो मुस्लिम समाज के लोग करते हैं। मऊ में बुनकर का काम होता है, अम्बेडकर नगर में बुनकर का काम होता है तो मुस्लिम समाज के लोग करते हैं। लखनऊ में चिकन का काम होता है, बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग करते हैं। बरेली में फर्नीचर का काम होता है, बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग वर्ग के लोग करते हैं। भदोही में कालीन का काम होता है, बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग करते हैं। तो पीलीभीत में बांसुरी का काम होता है, उसको भी मुस्लिम वर्ग कर रहा है। तो सिर्फ मुस्लिम वर्ग, जैसे आप भाईजान बता रहे, तो आप ये सोचिए कि हमको अल्पसंख्यक के लिए अलग से तो योजनाएं मिलती है, साथ साथ जो योजनाएं सरकार अन्य और भी चला रही है जनरल, उसका सीधा लाभ हमें और आपको मिलता है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो राशन का लाभ मिला, जो प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला, जो आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला, वो भी सीधा बड़ी संख्या में हम मुसलमानों को लाभ मिला। हर 100 में से 35% 38% हिस्सेदारी तमाम योजनाओं में हम मुस्लिम समाज की है, हम मुस्लिम समाज में हम पासमानदा समाज की है। तो निश्चित तौर पे सरकार पूरी ईमानदारी से हमारे और आपके तरक्की के लिए संजीदगी से काम कर रही है। और मैं आगे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको दुरुस्त करना है। हम सब लगातार ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे, इंशाल्लाह अपने कौम को, अपने प्रदेश को, अपने देश को तरक्की की ओर ले जाएंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आज आपके बीच से मैं आपसे रुखसती के लिए इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मीटिंग लगी हुई है। लेकिन हम लगातार ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बने रहें, सकारात्मक सोच रखें। सबसे जरूरी है सकारात्मक सोच, क्योंकि ये विपक्षी दल के नेता इनके पेट में पानी पच नहीं रहा कि कैसे मुसलमान तरक्की कर रहा है, कैसे मुसलमान खुशहाल है। आज आप देखिए, मैंने आपको इतनी योजनाएं गिनाई हैं, गूगल सबके हाथ में है, झूठ में नहीं बोल सकता। अगर झूठ बोला तो यही रोक दीजिएगा। ये सब कोई अपने मोबाइल पे सर्च कर सकता है। ये तमाम योजनाएं गवर्नमेंट ला रही है, इन तमाम योजनाओं का लाभ सीधे हमें मिल रहा है। इसीलिए ये वक्त है कि किसी के कहने में, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हमको ये वक्त है अपने समाज के तरक्की के लिए काम करना है। तो इंशाअल्लाह हम सब पॉजिटिव मन से एक साथ मिलके अपने समाज को तरक्की की ओर ले जाएंगे और हम और आप मिलके इस प्रदेश को और इस देश को एक नई ऊंचाइयां देंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, जय हिंद। बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री जी। अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपनी जगह पर बैठे, अभी कार्यक्रम चलेगा।